गुरजीत जी, अब इस दौरे के बाद और जो बातें हुई हैं उनके सामने आने के बाद लगता क्या है, आने वाले वक्त में भारत और रूस के रिश्ते किस मकाम पर पहुंचते हुए नजर आ रहे हैं आपको? भारत और रूस के रिश्ते बहुत पुराने हैं जी। लेकिन इस दौर की जो कूटनीतियां है पूरे ग्लोब में, उसमें इसकी एडजस्टमेंट बहुत जरूरी है। इसमें रूस की जो शक्ति है वो कमजोर हो गई है, भारत की शक्ति उभर रही है, लेकिन हमें एक दूसरे की जरूरत है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि भारत अभी भी रूस से हाई टेक्नोलॉजी डिफेंस वेपन्स लेगा, चाहे उसके रिश्ते अमेरिका से मजबूत भी हो रहे हैं। ये रूस के लिए बहुत संतुष्टि मिली उन्हें इस बात से। दूसरी, रूस को भारत की जरूरत है क्योंकि अमेरिका और यूरोप के साथ यूक्रेन के मामले पर रूस हमारा समर्थन चाहता है। 2 साल पहले क्रीमिया के ऊपर भारत ने रूस के नजरियों को समर्थन दिया था और हो सकता है कि अभी यूक्रेन पे भी दे। अभी 2 हफ्ते पहले संयुक्त राष्ट्र में यूक्रेन की ह्यूमन राइट रेजोल्यूशन के समय भारत ने उसका समर्थन नहीं किया था। तो ये रूस को भारत की भी जरूरत है। ये जरूरी बात है कि चीन के साथ रूस के संबंध बहुत अच्छे हैं, लेकिन भारत की प्रॉब्लम होते हुए भी रूस ने डिफेंस सप्लाईज के ऊपर कोई पाबंदी नहीं लगाई है। ये दिखाता है कि रूस को अपने डिफेंस एक्सपोर्ट्स जारी रखना आर्थिक स्थिति के लिए बहुत जरूरी है। अफगानिस्तान के ऊपर हमारा नजरिया एक है, लेकिन वहां पर पहल रूस चीन के ऊपर छोड़ देगा। यही बात है इंडो पैसिफिक में, जहां रूस ने पहल चीन को दी हुई है और अपना कोई रोल नहीं निभा रहा है, सिर्फ हमसे वाद विवाद करता है कि वो इंडो पैसिफिक नहीं एशिया पैसिफिक होना चाहिए। तो लेकिन सबसे जरूरी बात तो मैं ये समझता हूं कि राष्ट्रपति पुतिन ये पहली बारी कोरोना काल में दूसरी बारी किसी देश में जा रहे हैं। पहले जिनीवा गए थे राष्ट्रपति बाइडेन को मिलने और अभी यहां आए। 5 घंटे की विजिट ये दिखाता है कि हमारी जो समिट्स हैं अब उसमें प्रोटोकॉल को दूर कर दिया है। हम वर्किंग विजिट करते हैं जिसमें समय का पूरा लाभ लिया जाता है और ये जो पर्सनल डिप्लोमेसी प्रधानमंत्री मोदी की है उसको मैं बहुत दाद देता हूं। सही बात है। ये अपने आप में विदेश नीति की कितनी बड़ी जीत है। आरती टिक्कू क्योंकि हमारे साथ जुड़ गई हैं। आरती जी, क्या लगता है आपको, क्योंकि आप देखिए अमेरिका ने किस तरह से धमकाने की भी कोशिश की, लेकिन हिंदुस्तान की तरफ से यह बिल्कुल साफ कर दिया गया कि इस तरह की धमकियों से कुछ होने वाला है नहीं। S-400 डील की गई और उसका फायदा हिंदुस्तान को मिलने जा रहा है। दुश्मन मुल्क जो हैं उनके कलेजे कांप रहे हैं। उधर ग्लोबल टाइम्स में चीन रोता हुआ नजर आ रहा है कि देखिए S-400 डील तो हो गई, लेकिन चीन पर इसका कोई असर पड़ने वाला है नहीं, भारत कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा। तो जहां चोट लगनी थी वहां भी लग गई। और जिन मुल्कों से हमारे संबंध बेहतर हैं आज की तारीख में, अमेरिका से रिश्ते हमारे अच्छे हैं, उसकी धमकी को भी बर्दाश्त नहीं किया गया। देखिए, ये बिल्कुल सराहना वाली बात है कि भारत शायद बहुत कम मुल्कों में से है, पावरफुल नेशंस में से है, जो अमेरिका और रशिया दोनों के साथ एक बहुत स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप जो है वो बना के रखा है। और हमको याद रखना चाहिए कि सोवियत यूनियन जो कि अब रशिया है, उसके साथ हमारे हिस्टोरिकल टाइज है। और रशिया चाहे कोई भी सर्कमस्टेंस रही हो इंडिया के साथ, आपको याद होगा कि अमेरिका बहुत टाइम तक पाकिस्तान के एलाई थे, बहुत टाइम तक उनके ही पार्टनर माने जाते थे और हम लोग सोवियत यूनियन के पार्टनर एलाई माने जाते थे। लेकिन उस दौरान भी कई सारी जो इश्यूज हुए पिछले 30 साल में भी, जब अमेरिका ने कोशिश की भारत के नजदीक आने की और स्पेशली सितंबर 11 के बाद भारत के साथ उनके रिश्ते मजबूत हुए, उसके बावजूद रशिया की जो रिलेशनशिप है वो बिल्कुल एक स्टेबल रिलेशनशिप है, उसमें कोई उतार चढ़ाव नहीं। बिल्कुल सही बात है। और इस दौरे के बाद ये और ज्यादा उम्मीद की जा रही है कि रिश्ते और ज्यादा मजबूत होंगे।